हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। स्वागत करते हैं एक बार आपका फिर से रिजल्ट गुरु में। तो आपका पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक चल रहा था पेरिस में, वो ये क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को ही उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि भारत की कौन सी रैंक आई है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं और तालिका में कौन है नंबर 1 पे, किसने जीते सबसे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। और इस बार में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की रैंक इंडिया से अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान को मिला है गोल्ड मेडल और इंडिया एक बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई इस ओलंपिक्स में। तो हम आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में देखने वाले हैं हम पूरी तरीके से कि कौन है नंबर 1 पे, सब इंडिया की रैंक क्या है, पाकिस्तान की रैंक क्या है। तो हम सब देखेंगे। उससे पहले आप क्या करो, सेशन को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों तक पता चल जाए कि यहाँ पे हम आज की क्लास में ओलंपिक्स को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, स्पेशली उसकी पदक तालिका को, कि पदक तालिका में कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स का ये कौन सा एडिशन था, आपको ये भी याद रखना है कौन सा एडिशन था। ये आपका था 33rd एडिशन। ठीक है, ये आपके समर ओलंपिक्स चल रहे थे जो कि 4 साल में एक बार होते हैं, याद रखना। ये आपके समर ओलंपिक्स थे जो 4 साल में एक बार होते हैं। और ये कौन सा एडिशन था, 33rd एडिशन था, जो कहाँ हो रहा था, आपका पेरिस में हो रहा था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देखते हैं किस कंट्री की सबसे अच्छी रैंक है, किसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखो, चाइना और अमेरिका ने दोनों ने मिला के 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं। चाइना ने भी कितने जीते हैं गोल्ड मेडल, 40। और आपके यूएसए ने भी जीते हैं टोटल आपके 40। तो दोनों को रैंक 1 मिली है। तो याद रखना, चाइना और यूएसए दोनों ने कितने जीते हैं, 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं, चाइना ने 27 और वहीं यूएसए ने जीते हैं 44। ब्रॉन्ज जीते हैं चाइना ने 24 और यूएसए ने जीते हैं 42। ठीक है, टोटल मिला के कितने जीते हैं, टोटल मिलाए हैं यूएसए ने जीते हैं 45, सॉरी यूएसए ने जीते हैं 126 और चाइना ने जीते हैं 91। कितने जीते हैं, 91। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद कौन कौन उसके बाद आई है आपका जापान। जापान ने जीते हैं 20 गोल्ड मेडल, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 18 गोल्ड मेडल और फ्रांस जहाँ पे आपका ओलंपिक्स हो रहा था वहां उसने जीते हैं 16। और पाकिस्तान ने एक ही मेडल जीता है, वो भी है उनका कौन सा, गोल्ड मेडल। और इंडिया इस वाले ओलंपिक्स में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है और हम गोल्ड मेडल जीत सकते थे। हमें उम्मीद थी कि जो वीनस फोगाट आपकी पहुंची थी आपकी कुश्ती में फाइनल में, बट वो डिस्क्वालीफाई हो गई, वरना हमें पूरी आस थी कि हमें गोल्ड मेडल मिलता और हमारी रैंक अच्छी होती। बट हमें इस बार पूरे ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, ये बात आपको याद रखना। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, वो भी कौन सा है उनका, गोल्ड मेडल। इसकी वजह से जो पाकिस्तान की रैंक है वो इंडिया से अच्छी है। इंडिया ने टोटल जीते हैं आपके 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और टोटल जीते हैं उन्होंने 6। तो इंडिया को कोई भी इस बार ओलंपिक्स में इंडिया को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। उन्होंने 1 सिल्वर जीता है। किसने जीता है, ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है, ये नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा को ही हरा के पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उनका क्या नाम था, असरत नदीम, जो गोल्ड मेडल जीते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला है। पाकिस्तान को बहुत सालों के बाद एक गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में। तो याद रखना, इस बार जो इंडिया की रैंक है वो पाकिस्तान की रैंक से कम है। ड्यू टू कि क्या रीजन था उसके पीछे, रीजन था कि इंडिया को कोई भी इस बार ओलंपिक्स में आपका गोल्ड मेडल नहीं मिला है। जो इस बार का ओलंपिक्स था वो इंडिया के लिए खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमारी वीनस फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। और भी सारे लक्ष्य सेन जो आपके बैडमिंटन में सेमीफाइनल तक पहुंचे, बट वहां वो हार गए। तो इस बार इंडिया का जो ओलंपिक्स था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो ये कह सकते हैं जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स था जहां इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने वहां पे आपका क्या गोल्ड मेडल जीता था, वो इस बार नहीं जीत पाए। तो इस बार का जो ओलंपिक्स था वो इंडिया के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि समझ आ गया, हमने देख लिया कि पदक तालिका में कौन नंबर 1 पे है और किसने कौन से मेडल जीते हैं और इंडिया की कौन सी रैंक है और पाकिस्तान की कौन सी रैंक है। आप देखते हैं पूरे बारे में कि टोटल कितने कितने स्पोर्ट्स खेले गए इस बार ओलंपिक्स में। तो जो टोटल स्पोर्ट्स खेले गए 32, कितने खेले गए, 32 इवेंट्स खेले गए हैं, याद रखना। और टोटल कितने लोगों ने भाग लिया है, 734 लोगों ने भाग लिया है। इवेंट्स टोटल कितने हुए, 329 इवेंट हुए हैं। टोटल एथलीट कितने थे, 10,500। और भारत से टोटल कितने गए हैं, 117। 117 भारत से गए हैं, 117 भारत से गए हैं। उसके बाद भी भारत को कितने मेडल मिले हैं, भारत को मिले हैं ओनली 6, जिसमें से 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल है और 1 आपका सिल्वर। इंडिया के प्लेयर ने अच्छा खेला, अच्छा प्ले किया, बट वो मेडल नहीं जीत पाए। बट उन्होंने अच्छा खेला, याद रखना है। तो टोटल कितने मिले हमें, ये भी याद रखना। भारत की तरफ से कितने गए हैं, भारत की तरफ से गए हैं 117। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ध्वजवाहक कौन थी जब आपकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, ये किसकी बात हो रही है, जब आपकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। तो ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी थी, तो कौन ध्वजवाहक थे, आपके पीवी सिंधु थी और आपके कौन थे, शरद कमल, दोनों थे। ये क्या कब की हो रही थी, जब आपकी ओपनिंग हो रही थी, जब आपका ओलंपिक शुरू हो रहा था। तो इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु
और आपके शरद कमल। बट जो आपका 11 अगस्त को कल ही जिसका क्या हुआ क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो वहां पे ध्वजवाहक कौन है? समापन में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर, जो कि के खिलाड़ी हैं, और आपके पीआर श्रीजेश, ये कौन है? हॉकी खिलाड़ी। मनु भाकर पहली प्लेयर थी जिन्होंने पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। याद रखना क्या थी? पहला इंडिया को जो मेडल दिलवाया था, किसने दिलवाया था? वो दिलाया था मनु भाकर ने। ये शूटिंग प्लेयर है, ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने क्या ये शूटिंग में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली महिला कौन थी? मनु भाकर है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली महिला भी कौन सी है? मनु भाकर। इन्होंने इतिहास क्रिएट किया। पहले तो इन्होंने ये इतिहास क्रिएट किया कि इन्होंने कुश्ती में मेडल जीता, फिर उन्होंने एक और इतिहास क्रिएट किया कि उन्होंने एक ही बार एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये भी आपको याद रखना। पीआर श्रीजेश कौन है? ये आपके हॉकी के प्लेयर हैं जो आपके गोलकीपर हैं इंडिया के, और इन्होंने इस बार बोल दिया कि अब ये क्या करेंगे? रिटायरमेंट ले लेंगे, इसके बाद अब वो नहीं खेलने वाले हैं। तो आपको याद रखना, इसके बाद वो नहीं खेलने वाले हैं। तो आपको देखना आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ आपका 26 जुलाई से शुरू हुआ था, और 11 अगस्त को क्या हो गया इसका कि क्लोजिंग हो चुकी सेरेमनी, और ये हुआ कहाँ है? पेरिस में। तो आपको याद रखना आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन हुआ है आपका 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 11 अगस्त को ये खत्म हो चुका है, और ये हुआ है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। समापन समारोह में क्या था? ये सेंट दी द फ्रांस। प्रतियोगी राशि थे 206 कंट्रीज ने यहाँ पे क्या किया है? भाग लिया था। कितनी कंट्रीज ने भाग लिया? 206 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन में ये था, और आपको शुभारंभ क्या था? फ्रिज या फ्रीजियन, ये याद रखना। और ये टोटल आपके कितने हैं? 6 प्लेयर हैं जो जिन्होंने क्या दिलाया आपको? मेडल दिलाया है। ये है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या दिलवाया आपको? सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जो मिला है वो आपको किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है, याद रखना है। ये मनु भाकर जिन्होंने क्या किया है? आपका ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। ये सबरजोत हैं जिन्होंने आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ठीक है। ये आपके कौन है? अमन सरावत, जो जिन्होंने रेसलिंग में आपका ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ये हॉकी इंडियन हॉकी टीम है जिन्होंने क्या दिलाया? आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इन दोनों ने मिलकर मिक्स में क्या दिलवाया था? इन दोनों ने मिलकर मिक्स में आपको क्या दिलवाया है? एक ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। याद रखना, ये हैं आपके सारे 6 प्लेयर्स जिन्होंने क्या किया है? इंडिया को आपके ओलंपिक्स में मेडल दिलवाए हैं। ठीक है। इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल दिलवाए। तो एक बार आप फिर से देख लो आयोजन कहाँ पे हुआ है आपका? 26 जुलाई से शुरू हुआ, 11 अगस्त तक चला है। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये भी याद रखना। इनके आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है। तो इंडिया, ये मनु भाकर और पीआर पीआर श्रीजेश क्या है? जो आपकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक थे, और ओपनिंग सेरेमनी में कौन सी? पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। ये भी आपको याद रखना है। और चाइना एंड का दोनों ही आपकी फर्स्ट पोजीशन पे रहे। दोनों ने 40-40 आपके क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। और इंडिया को इस बार ओलंपिक्स में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रैंक इंडिया की रैंक से अच्छी है। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले थे। हमें समझ आ गया कि अब आपका तालिका में कौन है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मेडल जीती है और कौन सी कंट्री की आपकी रैंक 1 है।